क्या आपने कभी किसी बहुत भीड़ भरी सड़क पर चलते हुए अचानक रुककर आसमान को देखा है? उस एक पल के लिए जब गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ धुंधला हो जाता है और आपका ध्यान सिर्फ उस नीले विस्तार पर टिक जाता है। उस एक पल में कैसा महसूस होता है? एक अजीब सी शांति, है ना? जैसे आप उस भीड़ का हिस्सा होकर भी उससे अलग हो गए। अब कल्पना कीजिए, यही अनुभव, यही शांति आप किसी भी क्षण, किसी भी जगह महसूस कर सकते हैं। इसके लिए आपको आसमान को देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और उस एक चीज पर ध्यान देना है जो आपके जन्म से लेकर अब तक हर पल आपके साथ रही है, बिना रुके, बिना थके, आपकी सांस। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा किसी पहाड़ पर चढ़ने की या किसी समुद्र को पार करने की नहीं है। ये यात्रा भीतर की ओर है। ये उस चमत्कार को खोजने की यात्रा है जिसे हम सब अपने अंदर लिए घूम रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। ये कहानी है उस सबसे साधारण क्रिया की जो इस ब्रह्मांड की सबसे असाधारण शक्ति रखती है, आपकी सांस। हम सब कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कोई सफलता खोज रहा है, कोई प्रेम, कोई सुख, कोई मन की शांति। हम मंदिरों में जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं को सुनते हैं और हमें लगता है कि जवाब कहीं बाहर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ा गुरु, सबसे पवित्र मंदिर और हर सवाल का जवाब आपके भीतर ही मौजूद है और उस तक पहुंचने का दरवाजा आपकी हर आती जाती सांस है। परमहंस योगानंद ने एक बहुत गहरी बात कही थी, सिर्फ सांस पर ध्यान दो, चमत्कार खुद होगा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, इतना सरल कि हमारा आधुनिक मन इस पर यकीन ही नहीं करना चाहता। हमें लगता है कि बड़े नतीजों के लिए बड़ी और मुश्किल चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जो सबसे सरल है वही सबसे गहरा है। तो चलिए आज कुछ देर के लिए अपनी सारी दौड़ भाग, सारी चिंताएं, सारे सवाल एक तरफ रख देते हैं और बस इस एक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी सांस में वाकई कोई चमत्कार छुपा है? इस यात्रा के अंत तक आपको शायद अपना जवाब मिल जाए। याद कीजिए उस पहले पल को जब आपने इस दुनिया में आंखें खोली थी। आपने सबसे पहला काम क्या किया था? आपने एक गहरी सांस ली थी। वो आपकी पहली दोस्त थी जिसने आपको जीवन से जोड़ा। और एक दिन जब ये यात्रा पूरी होगी तब आप जो आखिरी काम करेंगे वो होगा एक सांस को छोड़ना। वही दोस्त आपको विदा करेगी। जन्म से मृत्यु के बीच का ये पूरा सफर सांसों की एक माला ही तो है। हर दिन हम लगभग 20,000 से 25,000 बार सांस लेते हैं। ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी क्रिया है जो अपने आप भी चलती है और जिसे हम चाहें तो नियंत्रित भी कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तब भी यह चलती है। जब आप किसी काम में डूबे होते हैं तब भी यह चलती है। ये एक वफादार दोस्त की तरह है जो चुपचाप अपना काम करती रहती है, कभी श्रेय नहीं मांगती, कभी छुट्टी नहीं लेती। लेकिन हमने इस दोस्त के साथ क्या किया? हमने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हम अपने दिल की धड़कन पर ध्यान देते हैं जब वह तेज होती है। हम अपने पेट पर ध्यान देते हैं जब भूख लगती है। लेकिन सांस, वह तो बस चलती रहती है। हमने उसे महज फेफड़ों में हवा भरने और निकालने की एक जैविक प्रक्रिया मान लिया है। यही हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। प्राचीन योगी और ऋषि इसे सिर्फ हवा नहीं, प्राण कहते थे। प्राण यानी जीवन ऊर्जा। ये वही ऊर्जा है जो सूरज को चमकाती है, फूलों को खिलाती है और पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और सांस वो माध्यम है जिससे ये जीवन ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। जरा सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस कैसी होती है? छोटी और तेज। जब आप डरे हुए होते हैं तो आपकी सांस जैसे रुक सी जाती है। और जब आप बहुत शांत और प्रेम में होते हैं तो आपकी सांस गहरी और लयबद्ध हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं और आपकी सांस एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है।
ये एक दो तरफा रास्ता है। जैसी भावना वैसी सांस, और जैसी सांस वैसी भावना। ये एक क्रांतिकारी खोज है। इसका मतलब है कि अगर हम अपनी सांस को बदलना सीख लें तो हम अपनी भावनाओं को, अपनी मन की स्थिति को भी बदल सकते हैं। हम दुख से सुख की ओर, अशांति से शांति की ओर बढ़ सकते हैं, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देकर। सांस वो धागा है जो आपके शरीर, आपके मन और आपकी आत्मा को एक साथ पिरोकर रखता है। शरीर भौतिक है, आत्मा अभौतिक है। सांस इन दोनों के बीच का पुल है। जब आप इस पुल पर चलना सीखते हैं तो आप शरीर के पार और मन के पार जाने की कला सीख जाते हैं। आप अपनी आत्मा के करीब पहुंचने लगते हैं। ये दोस्त, आपकी सांस कभी झूठ नहीं बोलती। ये हमेशा वर्तमान में रहती है। यह न तो बीते हुए कल की चिंता करती है, न आने वाले कल की। ये बस अभी और यहां होती है। इसीलिए जब भी आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, आप तुरंत वर्तमान क्षण में लौट आते हैं और सारे दुख, सारी चिंताएं या तो अतीत की यादों में हैं या भविष्य की कल्पनाओं में। वर्तमान में सिर्फ शांति है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो उसे सिर्फ एक आदत की तरह न लें। एक पल रुके, उसे महसूस करें। उस हवा को महसूस करें जो आपके नथनों से भीतर जा रही है, आपके फेफड़ों को जीवन से भर रही है। ये कोई साधारण हवा नहीं है, ये ब्रह्मांड का प्रेम है जो आपको जीवित रख रहा है। इस दोस्त को पहचानिए जिसने आपको कभी नहीं छोड़ा। मन को शांत करो। ये सलाह हमें हर कोई देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। मन तो एक जंगली बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे सीधे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा उछलेगा। तो इस बंदर को शांत कैसे किया जाए? इसका जवाब सांस के विज्ञान में छिपा है। हमारे मस्तिष्क में हर समय विद्युत तरंगे, ब्रेन वेव्स चलती रहती हैं। जब हम बहुत सक्रिय, तनाव में या चिंतित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा तरंगों की स्थिति में होता है। इस स्थिति में हमारी सांसें छोटी और तेज होती हैं। लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं, शांत होते हैं या किसी रचनात्मक काम में डूब जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा तरंगों की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में हमारी सांसें गहरी और धीमी हो जाती है। और जब हम गहरे ध्यान में या नींद की शुरुआती अवस्था में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क थीटा तरंगों में चला जाता है। ये चमत्कारों की अवस्था है। ये वो अवस्था है जहां हमारे भीतर गहरे बदलाव होते हैं, जहां हमें असाधारण विचार आते हैं और जहां हमारी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया उल्टी भी काम करती है। अगर आप जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करना शुरू कर दें तो आपका मस्तिष्क अपने आप बीटा से अल्फा और फिर थीटा अवस्था में जाने लगता है। आपको मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। आपको बस अपनी सांस की लय को बदलना है और मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप उसे डांटेंगे या कहेंगे चुप हो जाओ तो वो और जोर से रोएगा। लेकिन अगर आप उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे थपथपाने लगे एक लय में, तो वो अपने आप शांत होकर सो जाता है। आपकी सांस आपके मन के लिए वही लयबद्ध थपकी है। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आपके शरीर में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली, आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है जिससे हर कोशिका को ऊर्जा मिलती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। दूसरी, यह आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। यह हमारे शरीर का रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है। यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है, दिल की धड़कन को सामान्य करता है और पूरे शरीर को गहरे आराम की स्थिति में ले जाता है। आज की दुनिया में हम लगातार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्थिति में जी रहे हैं, जिसे फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं।
काम का तनाव, रिश्तों की चिंता, भविष्य का डर, ये सब हमारे शरीर को हर समय एक आपातकालीन स्थिति में रखता है और इसका नतीजा है बीमारियां, अनिद्रा और मानसिक अशांति। सांस पर ध्यान देना इस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकलने का सबसे सरल और शक्तिशाली स्विच है। जैसे ही आप 5 से 10 गहरी सांसें लेते हैं, आप अपने शरीर को संकेत देते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम सुरक्षित हो, और शरीर तुरंत आराम की अवस्था में लौटना शुरू कर देता है। योगानंद ने इसे तकनीकी रूप से नहीं बल्कि प्रेम से समझाया। उन्होंने कहा, सांस को प्रेम से देखो। जब आप किसी चीज को प्रेम से देखते हैं तो आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसके होने की सराहना करते हैं। और जब आप अपनी सांस को इस प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो वह स्वतः ही शांत और गहरी होने लगती है। मन भी उसी के साथ शांत हो जाता है। तो अगली बार जब मन में विचारों का तूफान उठे तो उस तूफान से लड़िएगा मत। बस एक शांत कोने में बैठ जाइए और अपनी सांस के लंगर को पकड़ लीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि तूफान थम गया है और आप एक शांत झील की तरह स्थिर हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि शुरुआत कैसे करें? क्या इसके लिए कोई खास आसन चाहिए, कोई मंत्र, कोई विशेष समय? जवाब है नहीं। इसकी सुंदरता इसी बात में है कि आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आप अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हो, बस में सफर कर रहे हो या रात को बिस्तर में लेटे हो, आपको बस एक काम करना है, अपनी सांस का दर्शक बन जाना है। इसे एक खेल की तरह समझिए। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और नदी में बहते पानी को देख रहे हैं। आप पानी को रोकने की कोशिश नहीं करते, उसकी दिशा बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसे बहते हुए देखते हैं। आपकी सांस भी एक नदी की तरह है जो निरंतर बह रही है। आपको बस उसके किनारे बैठकर उसे देखना है। शुरुआत के लिए एक सरल अभ्यास। एक आराम से बैठें या लेट जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन शरीर को अकड़ाएं नहीं। शरीर को ढीला छोड़ दें। 2 आंखें बंद कर लें। इससे आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर आएगा। 3 अपना ध्यान सांस पर लाएं। बस महसूस करें कि सांस भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसी भी चल रही है उसे वैसा ही चलने दें। 4 सांस को महसूस करें। ध्यान दें कि जब सांस भीतर जाती है तो हवा थोड़ी ठंडी महसूस होती है और जब बाहर आती है तो थोड़ी गर्म। महसूस करें कि सांस लेने पर आपका पेट या छाती कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। 5 मन भटकेगा, उसे वापस लाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कुछ ही सेकंड में आपका मन भटक जाएगा। कोई पुराना विचार, कोई भविष्य की चिंता, कोई आवाज आपका ध्यान खींच लेगी। ये स्वाभाविक है। इसके लिए खुद को कोसे नहीं। जैसे ही आपको याद आए कि आपका ध्यान भटक गया है, बस मुस्कुराएं और बहुत कोमलता से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आए। ये वापस लाना ही असली अभ्यास है। आप ये 1000 बार करेंगे और हर बार जब आप बिना खुद को जज किए प्यार से अपने मन को वापस लाएंगे तो आप अपने ध्यान की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होंगे। एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे एक पल भी टिकने नहीं देता। मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए और उसे एक पिल्ला, कुत्ते का बच्चा दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने साथ रखो और 1 हफ्ते बाद आना। साधक उस पिल्ले को ले गया। पिल्ला बहुत चंचल था। वो कभी इधर भागता, कभी उधर। साधक जहां भी जाता, पिल्ला उसके पीछे पीछे आता और हर चीज से खेलने लगता। साधक बार बार उसे पुचकार कर अपने पास बुलाता। दिन में सैकड़ों बार वो पिल्ला भाग जाता और सैकड़ों बार साधक उसे प्यार से वापस बुलाता। 1 हफ्ते बाद वह गुरु के पास लौटा। गुरु ने पूछा, क्या तुम्हारा मन अब शांत हुआ? साधक ने कहा, नहीं गुरुदेव, मन तो अभी भी वैसा ही है।
लेकिन अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। जैसे मैं इस पिल्ले को बार बार प्यार से वापस बुलाता रहा, अब मैं अपने मन को भी वैसे ही बिना किसी झुंझलाहट के वापस ले आता हूं। और इस प्रक्रिया में मुझे एक अजीब सी शांति मिलने लगी है। गुरु ने कहा, तुम ध्यान सीख गए। ध्यान विचारों को खत्म करने का नाम नहीं है, ये विचारों के बीच में शांत रहना सीखने का नाम है। और सांस वो केंद्र है, वो घर है जहां आप बार बार लौट कर आते हैं। शुरुआत में बस 5 मिनट से शुरू करें। दिन में एक बार 5 मिनट के लिए अपनी सांस के साथ बैठें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये 5 मिनट आपके दिन का सबसे खूबसूरत समय बन गया है। यही पहला कदम है और यकीन मानिए, यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप नियमित रूप से अपनी सांस को देखना शुरू करते हैं तो बदलाव तुरंत नहीं दिखते। ये किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं है जो एक ही दिन में आपकी सारी समस्याएं खत्म कर दे। ये एक बीज बोने जैसा है। आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं और फिर धैर्य रखते हैं। आपको रोज जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन सतह के नीचे जड़ें फैल रही होती है। जीवन अंकुरित हो रहा होता है। सांस पर ध्यान देना भी ऐसा ही है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, मन अभी भी भाग रहा है, शरीर अभी भी बेचैन है। लेकिन अगर आप अभ्यास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर कुछ महीन, कुछ सूक्ष्म बदलाव महसूस करना शुरू करेंगे। पहला बदलाव आप अपने गुस्से में देखेंगे। जिस बात पर पहले आप आग बबूला हो जाते थे, अब आप पाएंगे कि गुस्सा उठने और उस पर प्रतिक्रिया करने के बीच एक छोटा सा खाली स्थान आ गया है। एक पल का ठहराव, और उस ठहराव में आपको चुनने का मौका मिलता है। आप उस गुस्से में बह सकते हैं या आप उसे बस एक लहर की तरह उठकर शांत होते हुए देख सकते हैं। यह चुनाव की शक्ति सांस के अभ्यास से ही पैदा होती है। दूसरा बदलाव आप अपने डर में महसूस करेंगे। हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, भविष्य का डर। सांस का अभ्यास डर को खत्म नहीं करता, लेकिन वो आपको डर के साथ रहना सिखाता है। आप महसूस करेंगे कि डर भी एक विचार है, एक भावना है जो शरीर में सनसनी पैदा करती है। जब डर उठे तो आप अपनी सांस पर लौट आते हैं। सांस आपको वर्तमान में ले आती है और डर भविष्य की कल्पना में जीता है। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, डर का जोर कम हो जाता है। वह एक बादल की तरह आता है और गुजर जाता है। तीसरा बदलाव आपकी नींद में आएगा। बहुत से लोग अनिद्रा से पीड़ित हैं क्योंकि वे अपने दिन भर की चिंताएं बिस्तर पर ले जाते हैं। जब आप रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट अपनी सांस को देखते हैं तो आप अपने मन को दिन भर के शोर से मुक्त कर देते हैं। आप एक शांत और स्थिर अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिससे नींद गहरी और आरामदायक हो जाती है। आप सुबह ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। चौथा बदलाव आपके रिश्तों में दिखाई देगा। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आप दूसरों को ज्यादा ध्यान से और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुन पाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। आपकी उपस्थिति में एक शांति आ जाती है जो दूसरों को भी सुकून देती है। लोग आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप उन्हें जज नहीं कर रहे, बस सुन रहे हैं। ये सब अपने आप होता है। आपको इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये उस बीज के पौधे बनने जैसा है। आपने बस सांस को देखने का बीज बोया और ये सारे फल उस पर अपने आप लगने लगते हैं। एक साधक था जो बहुत चिड़चिड़ा रहता था। उसके गुरु ने उसे बस अपनी सांस देखने को कहा। कुछ महीनों बाद एक दिन वो बाजार से गुजर रहा था। एक आदमी गलती से उससे टकरा गया और उसके हाथ से सारा सामान गिरकर कीचड़ में बिखर गया। कुछ महीने पहले वो उस आदमी पर बुरी तरह चिल्लाया होता, लेकिन उस दिन उसने बस एक गहरी सांस ली, उस आदमी को देखकर मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं। जब वो घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि वो बदल गया है। वो हैरान था। उसने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था।
वो अपने गुरु के पास भागा और पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? गुरु ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है। जब तुम अपनी सांस को देखते हो तो तुम अपनी आत्मा के संपर्क में आते हो, और आत्मा का स्वभाव ही शांति, प्रेम और करुणा है। तुम बस अपने असली स्वभाव में लौट रहे हो। जैसे जैसे आप अपनी सांस के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं, एक अद्भुत घटना घटती है। विचारों का शोर कम होने लगता है, और जब शोर कम होता है तो आपको एक धीमी, शांत और बहुत मीठी आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज आपके भीतर से आती है। इसे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज, इंट्यूशन कह सकते हैं, या भीतर बैठे गुरु की आवाज। ये वही आवाज है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाना चाहती है, जो आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हम दुनिया के शोर में इतने उलझे रहते हैं कि हम इसे कभी सुन ही नहीं पाते। हमारा मन तर्कों, विश्लेषणों और दूसरों की राय से भरा होता है। हम हर फैसला दिमाग से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप सांस के माध्यम से मन को शांत करते हैं तो आप दिमाग के पार दिल की सुनना शुरू करते हैं। ये आवाज बहुत कोमल होती है। ये चीखती नहीं, ये फुसफुसाती है। इसीलिए इसे सुनने के लिए भीतर मौन का होना जरूरी है। आपको जीवन के बड़े फैसलों में स्पष्टता मिलने लगती है। कौन सा करियर चुनें, किस रिश्ते में रहें, किस रास्ते पर चलें, इन सवालों के जवाब आपको किसी किताब या सलाहकार से नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर से मिलने लगते हैं। एक महिला थी जो अपनी नौकरी से बहुत नाखुश थी। उसका मन कहता था कि उसे नौकरी छोड़कर पेंटिंग करनी चाहिए, जो उसका बचपन का सपना था। लेकिन उसका दिमाग कहता था, ये पागलपन है। तुम्हारे पास अच्छी तनख्वाह है, सुरक्षा है, पेंटिंग में कोई भविष्य नहीं है। वो सालों तक इसी दुविधा में फंसी रही। फिर उसने ध्यान करना शुरू किया। वो हर रोज बस अपनी सांस के साथ बैठती। धीरे धीरे उसके दिमाग का शोर कम होने लगा। एक दिन गहरे ध्यान में उसे अपने भीतर से एक बहुत स्पष्ट और शांत एहसास हुआ। तुम आनंद के लिए पैदा हुई हो, सुरक्षा के लिए नहीं। उस एक पल में उसका सारा भ्रम दूर हो गया। उसे अपने भीतर से एक असीम शक्ति का अनुभव हुआ। अगले दिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी पेंटिंग की यात्रा शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा खुश और जीवंत थी, क्योंकि अब वो अपने दिल की आवाज सुन रही थी। सांस आपको आपके आंतरिक ज्ञान से जोड़ती है। अब आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए दूसरों की सलाह या सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। आप आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। ये आंतरिक मार्गदर्शन सिर्फ बड़े फैसलों के लिए नहीं है। यह आपको दिन प्रतिदिन के जीवन में भी मदद करता है। यह आपको चेतावनी देता है जब कुछ गलत होने वाला हो। यह आपको प्रेरणा देता है जब आप निराश महसूस कर रहे हो। यह आपको सही समय पर सही शब्द बोलने की समझ देता है। जब आप सांस के साथ गहरे उतरते हैं तो आप देखते हैं कि सांस के आने और जाने के बीच एक छोटा सा अंतराल है, एक पल का मौन। उस मौन में कोई विचार नहीं होता, कोई समय नहीं होता। वही मौन परमात्मा का द्वार है। उसी मौन में आपकी आत्मा आपसे बात करती है। जितना ज्यादा आप उस मौन में रहना सीखते हैं, उतना ही आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखते हैं। और जब आप उस आवाज के अनुसार जीना शुरू करते हैं तो आपका जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक सुंदर नृत्य बन जाता है। आप ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाते हैं। अक्सर हम प्रार्थना को एक ऐसी क्रिया समझते हैं जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य। हम शब्दों का उपयोग करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और मानते हैं कि ईश्वर कहीं ऊपर आसमान में बैठकर हमारी सुन रहा है। लेकिन सांस का अभ्यास हमें प्रार्थना का एक गहरा और मौन रूप सिखाता है। यहाँ आपको कुछ मांगना नहीं है, यहाँ आपको बस उपस्थित रहना है। यहाँ हर सांस अपने आप में एक प्रार्थना बन जाती है। इस दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कीजिए।
जब आप सांस भीतर लेते हैं तो महसूस कीजिए कि आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे, बल्कि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्रेम और जीवन शक्ति को अपने भीतर आमंत्रित कर रहे हैं। हर सांस ईश्वर का एक उपहार है जो आपके भीतर आ रहा है। यह ग्रहण करने की, स्वीकार करने की प्रार्थना है। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो महसूस कीजिए कि आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहे, बल्कि आप अपने भीतर के अहंकार, अपने डर, अपनी चिंताएं, अपनी शिकायतें, सब कुछ उस ब्रह्मांड को समर्पित कर रहे हैं। यह समर्पण की, जाने देने की प्रार्थना है। सांस अंदर, दिव्यता का स्वागत। सांस बाहर, अहंकार का विसर्जन। ये एक निरंतर चलने वाला यज्ञ है जो आपके भीतर हर पल हो रहा है। इसमें किसी मंदिर, किसी मूर्ति, किसी पुजारी की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ही मंदिर है, आपकी सांस ही प्रार्थना है और आपकी जागरूकता ही पुजारी है। जब आप इस भाव से सांस लेना शुरू करते हैं तो आपका पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाता है। अब ध्यान सिर्फ सुबह शाम का 15 मिनट का अभ्यास नहीं रह जाता। अब आप चलते फिरते, काम करते, बात करते, हर समय अपनी सांस के प्रति सजग रहते हैं और हर समय प्रार्थना की अवस्था में रहते हैं। खाना खाते समय जब आप सांस लेते हैं तो आप उस भोजन को बनाने वाले किसानों, उसे पकाने वाले हाथों और उस प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं जिसने ये भोजन दिया। किसी से बात करते समय जब आप सांस लेते हैं तो आप उस व्यक्ति के भीतर की दिव्यता को भी महसूस करते हैं। आपका संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं रहता, बल्कि दो आत्माओं का मिलन बन जाता है। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और उस परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति मांगते हैं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप उस परिस्थिति से लड़ने की अपनी इच्छा का समर्पण कर देते हैं और आप पाते हैं कि जैसे ही आप लड़ना बंद करते हैं, समाधान अपने आप सामने आ जाता है। ये साधना नहीं, ये प्रेम है। ये प्रयास नहीं, ये समर्पण है। और जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं तभी असली चमत्कार घटते हैं। योगानंद ने कहा था, जब तुम केवल सांस को देख रहे हो तब तुम ईश्वर की आंखों से खुद को देख रहे हो। ये कितनी गहरी बात है। जब आप अपनी सांस के साक्षी बनते हैं तो आप अपनी छोटी मैं की पहचान से ऊपर उठ जाते हैं और उस सर्वव्यापी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं जो इस पूरी सृष्टि को देख रही है। उस क्षण में आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी समस्याएं क्या है, ये सब अप्रासंगिक हो जाता है। आप बस एक शुद्ध चेतना, एक शुद्ध उपस्थिति बन जाते हैं और उस उपस्थिति में जो आनंद है, जो शांति है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो अगली बार जब आपका मन प्रार्थना करने का हो तो शब्द मत खोजिए, बस अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ धन्यवाद दीजिए और हर सांस के साथ समर्पण कीजिए। ये सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है जो आप कभी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सांस की गहराई में उतरते हैं, आप चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे साक्षी भाव या द विटनेस कॉन्शियसनेस कहा जाता है। यह ध्यान की यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी लगाव या निर्णय के बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखना। इसे ऐसे समझें, आप एक फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर ड्रामा चल रहा है, हीरो लड़ रहा है, हीरोइन रो रही है, विलेन हंस रहा है। आप ये सब देखते हैं, आप भावनाओं को महसूस भी करते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप फिल्म नहीं है। आप तो बस कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं। फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन आप वही रहेंगे। ठीक इसी तरह आपके मन के पर्दे पर भी हर समय एक फिल्म चलती रहती है, विचारों की, यादों की, कल्पनाओं की। हम आमतौर पर इस फिल्म के साथ इतने एकाकार हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम इसे देखने वाले हैं। हमें लगता है कि हम ही ये विचार हैं
हम ही ये गुस्सा है, हम ही ये दुख है। सांस का अभ्यास आपको इस फिल्म से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। जब कोई विचार उठता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप उसे पकड़ने या उससे लड़ने की बजाय बस उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखते हैं। और आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपकी सांस पर। सांस आपका लंगर है जो आपको दर्शक की कुर्सी पर बिठाए रखती है। जब गुस्सा उठता है तो आप ये नहीं कहते मैं गुस्सा हूं, आप कहते हैं मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्से की ऊर्जा उठी है। इस छोटे से बदलाव से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे ही आप मैं को गुस्से से अलग कर देते हैं, गुस्से की ताकत आधी हो जाती है। अब वो आप पर हावी नहीं हो सकता, आप उसके मालिक बन जाते हैं। जब दुख आता है तो आप उसमें डूब नहीं जाते, आप उसे महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये भी एक बादल है जो गुजर जाएगा। आप उस दुख के नीचे जो शांत और नीला आकाश है, आपकी अपनी साक्षी चेतना, उससे जुड़े रहते हैं। ये एक अविश्वसनीय स्वतंत्रता है। अब आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। भावनाएं आती हैं, जाती हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, लेकिन आप अप्रभावित रहते हैं। आप उस पर्वत की तरह बन जाते हैं जो हर मौसम, धूप, बारिश, बर्फ को झेलता है, लेकिन हमेशा अपनी जगह पर अडिग और शांत रहता है। साक्षी भाव आपको जीवन की घटनाओं को भी एक नए नजरिए से देखना सिखाता है। अब आप जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं में बहते नहीं हैं। आप समझते हैं कि आप इस जीवन नाटक में एक अभिनेता हैं। आप अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि आप सिर्फ एक भूमिका निभा रहे हैं। असली निर्देशक तो कोई और है जो आपके भीतर बैठा है और हर सांस के साथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है। इस अवस्था में आप जीवन को बहुत गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। एक हल्कापन, एक खेल का भाव आपके जीवन में आ जाता है। आपको पता होता है कि सुख भी स्थायी नहीं है और दुख भी स्थायी नहीं है। तो आप न तो सुख में बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, न दुख में बहुत ज्यादा निराश। आप एक समता, एक संतुलन की स्थिति में जीना सीख जाते हैं। यह साक्षी भाव सांस के निरंतर अभ्यास से सहज ही विकसित होता है। आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बस अपनी सांस को देखते रहें और एक दिन आप पाएंगे कि आप अपने मन के ट्रैफिक को सड़क के किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, बजाय इसके कि आप उस ट्रैफिक में फंसे हों। और उस क्षण में आपको असली आजादी का अनुभव होगा। ध्यान की यात्रा में एक ऐसा गहरा क्षण आता है जब साधक को एक अभूतपूर्व अनुभव होता है। वह ध्यान में बैठा होता है, अपनी सांस को देख रहा होता है और अचानक उसे ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले रहा हूं, सांस मुझे ले रही है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा बदलाव है। अब तक ऐसा लगता था कि मैं एक कर्ता हूं जो सांस लेने की क्रिया कर रहा है, लेकिन इस अनुभव में मैं यानी कर्ता का भाव विलीन हो जाता है। उसे ये बोध होता है कि कोई दिव्य शक्ति है जो उसके भीतर सांस ले रही है, जो उसके दिल को धड़का रही है, जो उसे जीवित रखे हुए है। यह अहंकार के विसर्जन का पहला अनुभव है। अहंकार यानी मैं का भाव, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये काम करता हूं। ये मैं का भाव ही हमें उस विराट सत्ता से अलग महसूस कराता है। ये एक दीवार की तरह है जो बूंद को सागर से अलग करती है। लेकिन जब साधक को ये अनुभूति होती है कि सांस अपने आप चल रही है, तो उसे पहली बार ये एहसास होता है कि वह कभी भी नियंत्रण में था ही नहीं। वह जो खुद को जीवन का संचालक समझता था, वो तो बस एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके द्वारा वो दिव्य शक्ति खुद को अभिव्यक्त कर रही है। उस क्षण में साधक झुक जाता है, उसका सिर श्रद्धा से झुक जाता है, उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। वह कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व एक मौन धन्यवाद बन जाता है। धन्यवाद उस शक्ति को
जिसने उसे इतने वर्षों तक संभाले रखा, जबकि वो अज्ञान में खुद को कर्ता मानता रहा। ये कोई साधारण रोना नहीं है, यह आनंद के आंसू है। ये विलीन होने का, घर लौट आने का अनुभव है। ये वो क्षण है जब मैं समाप्त होता है और केवल वो शेष रह जाता है। सांस पर ध्यान देना एक तरह से आत्मसमर्पण का सबसे सुंदर और सहज रूप है। इसमें कोई संघर्ष नहीं है। आप ये नहीं कह रहे हैं, हे ईश्वर, मैं समर्पण करता हूं। आप बस अपनी सांस को देख रहे हैं और इस देखने की क्रिया में ही समर्पण घटित हो जाता है। आप नियंत्रण छोड़ देते हैं। आप जीवन की धारा के साथ बहना सीख जाते हैं, बजाय इसके कि आप धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करें। और जैसे ही आप नियंत्रण छोड़ते हैं, जीवन जादुई हो जाता है। आप पाते हैं कि चीजें अपने आप सही जगह पर आ रही हैं, सही लोग आपसे मिल रहे हैं, सही अवसर आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी छोटी सी बुद्धि से जीवन को चलाने की कोशिश नहीं कर रहे। अब आपने बागडोर उस विराट बुद्धि को सौंप दी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। एक जैन गुरु थे। उनका एक शिष्य बहुत प्रयास करता था, लेकिन उसे आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन वह निराश होकर गुरु के पास आया और बोला, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, मुझसे नहीं होगा। गुरु ने कहा, ठीक है, जाने से पहले बस एक काम करो, उस पहाड़ी पर जाओ और सुबह तक बस बैठे रहो। कुछ करने की कोशिश मत करना, न ध्यान न मंत्र, बस होना। शिष्य पहाड़ी पर चला गया। रात भर वो बस बैठा रहा, तारों को देखता रहा, हवा को महसूस करता रहा। पहली बार उसने कुछ पाने की कोशिश छोड़ दी थी। उसने हार मान ली थी। और उसी हार मानने के क्षण में जब सूरज की पहली किरण निकली, उसे बोध हुआ। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो खोज रहा था वो तो हमेशा से यही था। बस उसका मैं, उसका प्रयास उसके रास्ते में खड़ा था। वह दौड़ता हुआ गुरु के पास आया। गुरु ने उसे देखकर बस मुस्कुराया और कहा, आखिरकार तुमने कोशिश करना छोड़ दिया। अहंकार का विसर्जन कोई नकारात्मक चीज नहीं है। ये खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। अपनी छोटी सीमित पहचान को खोकर उस अनंत असीम पहचान को पा लेना जो आपका वास्तविक स्वरूप है। और सांस वो गुप्त द्वार है जो आपको इस परम अनुभव तक ले जाता है। जब हम चमत्कार शब्द सुनते हैं तो हमें हवा में उड़ने या पानी पर चलने जैसी घटनाएं याद आती हैं, लेकिन असली चमत्कार यह नहीं है। असली चमत्कार है भीतर का रूपांतरण। एक गुस्सैल व्यक्ति का शांत हो जाना, एक भयभीत व्यक्ति का निर्भय हो जाना, एक दुखी व्यक्ति का आनंदित हो जाना, यह है असली चमत्कार। और जब यह भीतरी चमत्कार घटता है तो आपका पूरा जीवन ही एक चमत्कार बन जाता है। अब आप चमत्कार करते नहीं हैं, आप चमत्कार और जीते हैं। आपकी उपस्थिति में एक जादू आ जाता है। आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं और वहां का माहौल शांत हो जाता है। लोग आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, बिना ये जाने कि क्यों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप अपने भीतर शांति का एक केंद्र बन गए हैं और वह शांति एक तरंग की तरह आपसे बाहर फैलती है। आपके शब्दों में शक्ति आ जाती है। अब आप बहस करने या किसी को समझाने के लिए नहीं बोलते, आप दिल से बोलते हैं और आपके शब्द सीधे सुनने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। आपकी सांत्वना किसी के आंसू पोंछ सकती है, आपकी प्रेरणा किसी को टूटने से बचा सकती है। आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब आपको किसी में कोई कमी नहीं दिखती। आपको हर व्यक्ति में वही दिव्य चिंगारी दिखाई देती है जो आपके भीतर है। आपको कांटों में भी फूल नजर आते हैं और पतझड़ में भी वसंत का वादा दिखाई देता है। आप हर परिस्थिति में एक अवसर, एक सीख देखते हैं। जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं होती। दुख, बीमारी, हानि, ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब आप इन सब से गुजरने का तरीका बदल जाता है। अब दुख आपको तोड़ता नहीं,
बल्कि आपको और गहरा और करुणामय बनाता है। अब बीमारी आपको कड़वाहट से नहीं, बल्कि जीवन की क्षण भंगुरता के बोझ से भर देती है। एक बार एक संत के पास एक राजा आया। राजा बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है, फिर भी मैं अशांत हूं। मुझे कोई ऐसा सूत्र दीजिए जिससे मैं हमेशा सुखी रहूं। संत ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इसमें एक संदेश छिपा है। जब तुम जीवन में बहुत सुखी हो तब इसे पढ़ना, और जब तुम बहुत दुखी हो तब भी इसे पढ़ना। कुछ समय बाद राजा ने एक बड़ी लड़ाई जीती। वो जश्न के नशे में चूर था। उसे अंगूठी याद आई। उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, यह भी बदल जाएगा। उसे पढ़कर उसका नशा उतर गया। उसे बोध हुआ कि यह सुख स्थायी नहीं है। कुछ साल बाद दुश्मनों ने उस पर हमला किया और उसे अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। वह जंगल में भूखा प्यासा निराश बैठा था। उसे फिर अंगूठी याद आई। उसने उसे कांपते हाथों से खोला। उस पर वही संदेश लिखा था, यह भी बदल जाएगा। उसे पढ़कर उसकी आंखों में आशा की एक किरण जागी। उसे बोध हुआ कि यह दुख भी स्थायी नहीं है। सांस का अभ्यास आपको हर पल यही संदेश याद दिलाता है। हर सांस अंदर आती है और फिर बदल जाती है, बाहर चली जाती है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप इस सत्य के साथ जीना सीख जाते हैं तो आप जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं। आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, ये जानते हुए कि ये पल भी बदल जाएगा। यही चमत्कार को जीना है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको हर हाल में शांत, संतुलित और आनंदित रखता है। और इस चमत्कार की जड़, इसकी शुरुआत बस एक साधारण सी क्रिया में है, अपनी सांस को प्रेम से देखना। योग की गहन अवस्थाओं में जब साधक की चेतना पूरी तरह से सांस में विलीन हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना घटती है। उसकी सांस धीरे धीरे इतनी धीमी, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो लगभग रुक सी जाती है। इस अवस्था को केवल कुंभक कहते हैं, सांस का सहज ही रुक जाना। जब सांस रुकती है तो मन भी रुक जाता है, क्योंकि मन और सांस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब मन रुक जाता है तो समय भी रुक जाता है। ये एक अविश्वसनीय अनुभव है। आप एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां न कोई अतीत होता है, न कोई भविष्य, सिर्फ एक शुद्ध अनंत वर्तमान होता है। आप होने की अवस्था में होते हैं। आप कालातीत हो जाते हैं। ये वही क्षण है जिसे समाधि कहा जाता है। समाधि में जो अनुभूति होती है वो शब्दों से परे है, क्योंकि शब्द मन की उपज है और वहां मन होता ही नहीं। वहां सिर्फ मौन होता है, एक गहरा, जीवंत, बोलता हुआ मौन। और उस मौन में साधक को अपने सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर मिलता है, मैं कौन हूं? उसे बोध होता है, मैं ये शरीर नहीं हूं जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं ये मन नहीं हूं जो विचारों का एक बंडल मात्र है। मैं ये भावनाएं नहीं हूं जो आती जाती रहती हैं। मैं वो शुद्ध, शांत, साक्षी चेतना हूं जो इस सब के पीछे है। मैं अविनाशी हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये अनुभव एक जलधारा की तरह उसके पूरे अस्तित्व को धो देता है। उसके सारे भय, सारे संशय, सारे दुख उस एक अनुभव में विलीन हो जाते हैं। अब उसे मृत्यु से भी भय नहीं लगता, क्योंकि वह जान चुका है कि जो वो वास्तव में है वो कभी मर ही नहीं सकता। मृत्यु तो बस कपड़े बदलने जैसी एक घटना है। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं रहता। सिर्फ एक गहरी कृतज्ञता शेष रह जाती है। हर सांस अब एक उपहार बन जाती है। हर क्षण अब एक उत्सव बन जाता है। वह जान जाता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, मिलन और बिछोह, ये सब केवल लहरें थी। असल समुद्र तो वह स्वयं था, एक शांत, प्रेमपूर्ण,
मौन समुद्र जो हर सांस में छुपा था। उस क्षण वह मुस्कुराता है, उसकी आंखें बंद है, लेकिन भीतर अनंत प्रकाश है। उसके होंठ खामोश है, लेकिन उसकी आत्मा गा रही है। वह कहीं गया नहीं, लेकिन अब वह कहीं सीमित भी नहीं रहा। वह नामहीन, रूपहीन, सीमाहीन हो गया है। और यही उसका अंतिम चमत्कार है, यही उसका आत्म साक्षात्कार है। ये लंबी यात्रा, ये गहरी कहानी सिर्फ किसी साधक या योगी की नहीं है। ये आपकी कहानी है। ये उस संभावना की कहानी है जो आपके भीतर सोई हुई है। वह चमत्कार, वह शांति, वह आनंद जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं, वह कहीं दूर भविष्य में या किसी पवित्र स्थान पर नहीं है। वो यही है, अभी है, आपकी इस अगली सांस में छुपा है। हाँ, अभी, इसी पल। बस जरूरत है प्रेम से देखने की, मौन से सुनने की और श्रद्धा से अनुभव करने की। तो यदि आप पूछें, क्या ये सब मेरे लिए संभव है? मैं तो एक साधारण इंसान हूं जो जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है। तो मेरा जवाब है, हाँ, बिल्कुल संभव है। बल्कि ये आपके लिए ही है, क्योंकि जो जितना उलझा हुआ है उसे इस शांति की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। तो आज, अभी, इसी क्षण, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए? एक ऐसी यात्रा जो बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर जाती है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांस को, अपने सबसे पुराने और वफादार दोस्त को प्रेम से देखने के लिए? अगर आपका जवाब तो चमत्कार दूर नहीं। जब अगली बार आप सांस ले तो ये मत सोचिए कि आप सिर्फ हवा ले रहे हैं। सोचिए, ब्रह्मांड का सारा प्रेम आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। और जब आप सांस छोड़े तो ये मत समझिए कि वो बस बाहर जा रही है। समझिए, आप अपनी सारी चिंताएं, सारे डर, सारी सीमाएं छोड़ रहे हैं। और फिर एक दिन वह क्षण आएगा जब आप सांस नहीं लेंगे, सांस आपको ले जाएगी वहां जहां सब मौन है, वहां जहां सब प्रेम है, वहां जहां सिर्फ वह। यही है चमत्कार, और यही है वो अनुभव जिसकी शुरुआत बस एक छोटे से निर्णय से होती है। मैं अपनी सांस पर ध्यान दूंगा। आपके भीतर जो चमत्कार सोया है वह जागने को तैयार है। क्या आप उसे सिर्फ एक सांस देंगे?